से ये है कि पेपर को रद्द किया जाए और दोबारा पेपर कराया जाए। और इस बार पेपर जब दोबारा कराया जाए तो एक विशेष तरीके से सख्ती के माध्यम से, क्योंकि पेपर ये जो लीक हुआ है, मेरा मानना ये है कि जहाँ पेपर ये बना है उससे पहले तैयारी कर रहे थे इस भर्ती के लिए। ये जिसके पहले जो भर्ती आई थी 2018 में, मतलब 5 साल पहले आई थी, तब से हम लोग लगातार तैयारी में लगे हुए हैं कि भर्ती आएगी, हम लोग परीक्षा देंगे। लेकिन इस बात में पता चलता है पेपर खरीद लिया, उसका एग्जाम हुआ, उसका 150 क्वेश्चन सही हो रहा। हम लोगों ने मेहनत से 120, 130 या 110 क्वेश्चन। पुलिस भर्ती जिसका पेपर लीक आउट हो गया है, जिसको लेकर आज हजारों छात्र राजधानी लखनऊ में इस उम्मीद से धरने पर बैठे हैं कि शायद भर्ती बोर्ड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी फरियाद को सुनेंगे और फिर से री एग्जाम यानी कि पुनः परीक्षा हो। इन सब को लेकर सियासी गलियारों में भी काफी आवाजें उठ रही हैं। आखिर इनकी मांगों को कौन सदन तक उठाएगा, आखिर इनकी मांगों की लड़ाई कौन लड़ेगा। आज इको गार्डन में धरना चल रहा था, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू यहां पर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पुलिस भर्ती पेपर लीक पर कहीं न कहीं योगी सरकार पर निशाना भी साधा और ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी इन सभी अभ्यर्थियों के साथ है। जब तक इनकी री एग्जाम नहीं कराए जाएंगे तब तक इसी तरह से कांग्रेस भी आंदोलित रहेगी और समय समय पर सड़क से लेकर संसद तक उनकी आवाज को बुलंद करेगी। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ इस धरने के दौरान अजय सिंह लल्लू ने कहा। उन्होंने एक बात ये भी कही कि जिस तरह से लव लेटर वायरल होते हैं, उसी तरह से पेपर लीक होते हैं, लेकिन लव लेटर तो वायरल नहीं हो पाते हैं जिस तरह से ये पेपर लगातार वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसकी कई तरह की खबरें प्रकाशित की गई थी, जिसको लेकर कई यूट्यूबरों को गिरफ्तार भी किया गया। आइए जानते हैं अजय सिंह लल्लू आखिर किस तरह से समर्थन में है और कांग्रेस पार्टी इन अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ करने वाली। आज इको गार्डन में आए हैं, तमाम धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, नौजवान सड़क पर हैं, इको गार्डन में धरना देने के लिए मजबूर हैं। क्या कहना चाहते हैं पुलिस भर्ती का जैसे मामला उठा हुआ पेपर लीक होने का? देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है जहां यह नौजवान देश के निर्माण में, देश को आगे ले जाने की दिशा में, देश के साथ चलने में, शिक्षा प्राप्त करने में और खासकर देश की सेवा के लिए संकल्पित होने चाहिए, आज देश के नौजवानों को आंदोलन करना पड़ रहा है, अपने अधिकार की मांग को लेकर लड़ना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश खासकर ये पहला राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। अभी पुलिस भर्ती के नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं। अभी एक नौजवान साथी बता रहा था कि परीक्षा होने के 2 घंटे पहले ही हमारे पास पेपर, मैंने अपने आंख से देखा था, आरओ के पेपर का लीक होना। और खासकर 2017 से देखेंगे तो दरोगा भर्ती, यूपीपीसीएल की भर्ती, यूपीएसएससी लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती, यूपीएसएससी ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती, यूपी आरक्षी नागरिक सुरक्षा की भर्ती, ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती, प्राइमरी स्कूल सहायक अध्यापक की भर्ती, यूपीएसएससी पेट एग्जाम, यूपीटीईटी फॉरेस्ट गार्ड, सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक प्रधानाचार्य, और इतना ही नहीं, ऐसे तमाम उदाहरण है इस बात के कि यह सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है। नौजवानों को रोजगार के बजाय उनके पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। आप देख सकते हैं 617 दिन से 69,000 शिक्षक भर्ती का नौजवान अपने आरक्षण की मांग को लेकर, जो उनका जायज हक है, सरकार ने भी माना, पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी माना, नियुक्ति देने की बात हुई, लिस्ट जारी हुआ, उसके बाद भी उन नौजवानों को चुनाव के बाद इस सरकार ने ठेंगा दिखा दिया और उन्हें रोजगार देने के बजाय उन्हें आंदोलन करने पर विवश किया। बड़े स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ की सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है, नौजवानों के साथ धोखा कर रही है, इनके विश्वास के साथ छलावा कर रही है, इनके विश्वास के साथ विश्वासघात कर रही है और खासकर इनकी पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी नौजवानों के साथ खड़ी है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी लगातार न्याय यात्रा में इन सभी विषयों को, चाहे पेपर लीक का मामला हो या 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण विसंगतियों का मामला हो, मजबूती से उठाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के नौजवान के साथ कांग्रेस खड़ी है और इनकी आवाज को सड़क से लेकर सदन तक बुलंद करती रहेगी जब तक इनका अधिकार
नहीं मिल जाता। न्याय यात्रा को लेकर भाजपा के लोग चुटकी ले रहे हैं कि राहुल जी का नशा उतर जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब संसदें आवारा हो जाए ना तो सड़कें गुलजार होनी चाहिए, और सड़क पर अगर हमारा नेता आदरणीय राहुल गांधी लोगों के बीच में जाकर किसान, नौजवान, गरीब की आवाज को उठाने का काम कर रहा है, तो ये नशा उतरने वाली बात वो लोग कह रहे हैं जिनके सर पर नशा चढ़ा हुआ है। मैं बड़े बात दावे के साथ कह सकता हूं कि केंद्र सरकार का भी एक डाटा जारी हुआ है। केंद्र सरकार में 22 करोड़ आवेदन 7 साल में नौजवानों ने रोजगार के लिए आवेदन दिया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 7 सालों में इस सरकार ने 22 करोड़ आवेदन के सापेक्ष मात्र 7 लाख रोजगार दिया है। 20 से 25 वर्ष का नौजवान लगभग 48.9% बेरोजगार है, और 25 से 29 वर्ष का नौजवान 33.8% बेरोजगार है। ये किसकी सरकार में बढ़ा? जिस सरकार में 30% महंगाई दर हो, 9% बेरोजगारी दर है, वो सरकार बात कर रही है। रोज प्रतिदिन 19 किसान और मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं। प्रतिदिन किसान आज आंदोलित है, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, उसके ऊपर गोली चलाई जा रही है। कल जानकारी मिली, एक किसान शहीद हो गया इस आंदोलन में। पिछले समयों में 750 किसान इस बात के गवाह हैं। ये कौन सी सरकार है जो नौजवानों के भविष्य को बिगाड़ रही है, किसानों के भविष्य को बिगाड़ रही है, मध्यम वर्गीय लोगों के आस और विश्वास को तोड़ रही है? तो निश्चित तौर से निरंतर आदरणीय राहुल गांधी जी इन तमाम विषयों और मुद्दों को लेकर आज न्याय यात्रा पर निकले हैं। हमें भरोसा है, विश्वास है कि अगर देश का नौजवान और किसान जागेगा तभी इस देश की व्यवस्था बदलेगी, निजाम बदलेगी, और जब तक निजाम नहीं बदलेगी तब तक इन लोगों के साथ न्याय नहीं हो सकता। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी, कांग्रेस आएगी? बिल्कुल बदलेगी, और तस्वीर बदलेगी और देश का तकदीर भी बदलेगा। कहा जाता है धर्म का मुद्दा कहीं न कहीं लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। ये धर्म के लोग नहीं हैं, ये अपने रोजगार के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, और रोजगार से बड़ा, पेट से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और ऐसे पहले संगठन के लोग नहीं हैं। बगल में यही शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ नौजवान बैठा हुआ है, जहाँ 6 सालों से एक भी भर्ती नहीं निकली है, कर्मचारी बैठा हुआ है। तो ये धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा धर्म आज इनके पेट का सवाल है, इनके जीवन का सवाल है, इनके आने वाले बचे हुए समयों का सवाल है, अपने भविष्य का सवाल है। तो ये अपने भविष्य के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। लल्लू ने ये कहा कि सड़क से सांसद तक कांग्रेस इनके साथ है, लेकिन आखिर किस तरह से साथ है, क्या कुछ करेगी कांग्रेस, ये तो जांच का और देखने का विषय है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने आज एक आधिकारिक सूचना भी अपने वेबसाइट पर जारी की है कि जितनी भी साक्ष्य हैं उसको अपने मेल और आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए। लेकिन इन छात्रों का कहना है कि जब तक री एग्जाम नहीं तब तक इसी तरह से वो आंदोलित रहेंगे।